तो आज का टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि जब भी प्रकाश की कोई किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वो मुड़ जाती है। मुड़ने की क्रिया ही अपवर्तन कहलाती है। जैसे चित्र में ये माध्यम है, ऊपर वायु जो विरल माध्यम है और नीचे कांच है जो कि सघन माध्यम है वायु की अपेक्षा। ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये अभिलंब है। ये प्रकाश की कोई आपतित किरण है जो इस बिंदु पर आपतित होती है और यहाँ से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो ये अभिलंब की ओर झुकती हुई दिखाई दे रही है, जबकि इसको इस तरह से निकलना चाहिए था। तो प्रकाश की किरण यहाँ मुड़ रही है, यही क्रिया अपवर्तन कहलाती है। अगर दूसरी तरह से बात करें, यहाँ पहला माध्यम लिया गया है कांच जो कि सघन है और दूसरा माध्यम लिया गया है वायु जो कि विरल है। अब प्रकाश की किरण कांच से वायु में आ रही है तो इस स्थिति में प्रकाश की किरण दूर हटती हुई दिखाई दे रही है। इसको जाना चाहिए था इस तरह से, लेकिन जा रही है इस तरह से, यानी प्रकाश की किरण मुड़ रही है। तो यह घटना कहलाई प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि जब प्रकाश की कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अपवर्तन के दो नियम, आपतन के भी दो नियम हैं और अपवर्तन के भी दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है जिसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार अपवर्तन की घटना में एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ज्या कहते हैं साइन को, जो कि त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो इस नियम के अनुसार साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू नियतांक या एन, जहां एन नियतांक है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। अब ध्यान रखना है कि अपवर्तन और परावर्तन दोनों ही अलग अलग हैं। नियम दोनों में ही दो हैं, लेकिन अपवर्तन की घटना में जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जबकि परावर्तन में प्रकाश की किरण किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में या उसी तल में वापस चली जाती है। कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अपवर्तन की घटना में प्रकाश का परावर्तन तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ उसका आंशिक परावर्तन भी होता है। जैसे चित्र में प्रदर्शित है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की कोई किरण जा रही है तो इसका अपवर्तन हो रहा है। इस किरण को इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन अपवर्तन के बाद इस तरह से हो जाती है, क्योंकि जब प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ दूर हटती हुई प्रतीत हो रही है। और ये जो किरण दिखाई दे रही है यह आंशिक रूप से परावर्तित किरण है। चित्र पहला है, इसमें आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण C से छोटा है। अब यदि इस आपतन कोण को बढ़ाया जाए तो बढ़ाते बढ़ाते एक स्थिति ऐसी आती कि जो परावर्तित किरण थी, अपवर्तित किरण थी, वह इन दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल को छूकर जाती है। तो यहाँ I बराबर C, जिस आपतन कोण पर यह स्थिति आती है उसको क्रांतिक स्थिति क्रांतिक कोण कहते हैं और इस स्थिति को क्रांतिक स्थिति कहते हैं। चित्र में प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। इस किरण का अपवर्तन और आंशिक परावर्तन प्रदर्शित है। यहाँ आपतन कोण क्रांतिक कोण से छोटा है। अब यदि आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए
तो एक स्थिति ऐसी आती है कि अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल को छूकर जाती है। चित्र 2 में देख सकते हैं। इस स्थिति को क्रांतिक स्थिति कहते हैं और जिस आपतन कोण पर यह स्थिति आती है उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे C से दर्शाते हैं। अब तीसरे चित्र में बात करें तो आपतन कोण का मान और बढ़ाया गया है। अब यदि इसको बढ़ाएंगे तो इसका मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा। तो जो अपवर्तित किरण थी वो उसी तल में वापस लौटकर आ जाती है और जब प्रकाश की कोई किरण किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस चली आए तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसलिए यह किरण परावर्तित किरण हो गई। तो यही घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। इस घटना में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कुछ शर्तें हैं। जैसे नंबर 1, प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जा रहा हो और दूसरी शर्त है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। सापेक्ष अपवर्तनांक, यदि प्रकाश की कोई किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है तो 1n2 को प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। 1n2 दोनों ही तरीके से, चाहे ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का ही अर्थ है प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। तो यह sin I/sin r इन दोनों अनुपातों के बराबर होता है स्नेल के नियम के अनुसार। और अगर प्रकाश की चाल की बात करें तो 1n2 इक्वल्स टू माध्यम 1 में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। तो इन दोनों ही माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। अब यदि माध्यम 1 निर्वात है और द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है तो यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। एक बात ध्यान रखनी है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। n बराबर C/V। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जहाँ n अपवर्तनांक है, C प्रकाश की चाल और V उस माध्यम में प्रकाश की चाल है।